अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे डेमो लेक्चर्स चल रहे हैं और आज हमारा ग्रुप थ्योरी का फोर्थ डेमो लेक्चर है। और इस डेमो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट थ्री जो हमारे डेमो लेक्चर्स थे उनके एमसीक्यूज करवाऊँ। तो सबसे पहला एमसीक्यूज देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन Z। इसमें से कौन सा जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है। और लेकिन किसके ऊपर देखना है? हमने जेड के ऊपर देखना है। सबसे अहम बात ये जी है। जी का रूल सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो ऑप्शंस में देखिए ए बी सी डी। अब आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑपरेशन है वो बाइनरी का काम कर रहा है। अगर आपको याद हो, आपने मेरा फर्स्ट डेमो लेक्चर अटेम्प्ट कि अगर किया होगा तो आपने देखा होगा कि वहां पे मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन क्या चीज होती है। बाइनरी ऑपरेशन में अगर आपको याद हो हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि बाइनरी ऑपरेशन आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर से आप वैल्यूज लेते हो, दो वैल्यूज लेते हो, और वो वैल्यूज उसी सेट के अगर अंदर ही बिलोंग कर जाए तो आप कहते हो कि वो जो सेट है वो बाइनरी ऑपरेशन का काम कर रहा है। यहाँ पे जो हमारा मेन सेट है वो जी है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जेड में से एलिमेंट्स पिक करने हैं और उन एलिमेंट्स को वन बाय वन आपने सब ऑप्शंस के अंदर पुट करना है। और पुट करने के बाद चेक करना है कि कौन सा जो सेट है उसका आंसर जेड के अंदर आ रहा है। और जिसका आंसर जेड के अंदर आ रहा होगा वो बाइनरी ऑपरेशन का काम करेगा, और जिसका नहीं आ रहा होगा तो वो सेट बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो सबसे पहले ए में देखें, ए की पावर बी इज इक्वल टू प्लस ए बी। प्लस का मतलब है कि अंडर एडिशन के तौर पे हम सेट को देख रहे हैं। और ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? जेड से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब आपने अपने माइंड में खुद ही सोचना है कि जेड के अंदर से आप कौन सा एलिमेंट लो कि आंसर इसके अंदर बिलोंग कर जाए। तो आप अपने माइंड में सोच सकते हो कि अगर आप ए की जगह पे फॉर एग्जाम्पल टू पुट कर देते हो और इसकी पावर में भी अगर आप बेशक थ्री ले लें, जो मर्जी ले लें, आंसर किसके अंदर बिलोंग करेगा? जेड में ही बिलोंग कर जाएगा। आप जो भी एलिमेंट लो आंसर जेड में आएगा। लेकिन क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसको मैं पुट करूं और आंसर जेड के अंदर ना आए? तो यहाँ पे देखिए मैंने पर्पल कलर से लिखा है कि अगर मैं ए की जगह पर टू पुट कर दूं, आप टू की जगह थ्री पुट कर सकते हो, फोर फाइव जो मर्जी पुट कर दो, लेकिन पावर में यानी बी की जगह पर अगर -1 पुट करें, यानी कोई कोई भी नेगेटिव नंबर पुट करें, बेशक -2 -3 -4 जो मर्जी आप पुट करें, तो ये नंबर क्या बन जाएगा? ये रैशनल नंबर बन जाएगा, यानी 1/2 बटे की फॉर्म में आ जाएगा। और ये जो 0.5 है यानी 1/2 है, ये जेड में बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब ये है आपने ऐसे दो एलिमेंट्स जेड में से लिए थे, और जब आपने उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई किया और आंसर जेड में नहीं आया, तो इसका मतलब ये जो सेट है ए की पावर बी, ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। फिर उसके बाद आपने सेकंड ऑप्शन बी की तरफ देखा कि इसमें भी उसने कहा है कि आपने ए बी एलिमेंट जेड में से लेने हैं, इक्वल्स टू ए ओवर बी लिखा हुआ है। तो अब आपने चेक करना है कि आप ए बी की जगह पर क्या पुट करो कि आंसर जेड में बिलोंग कर जाए। तो सिंपल अगर आप देखो, अगर आप ए और बी की जगह पर 1 1 पुट करें या कोई सेम नंबर पुट करें तब तो इंटीजर ही आएगा। लेकिन अगर मैं नंबर सेम ना पुट करूं, डिफरेंट नंबर ले लूं, जैसे मैं ए की जगह पे 1 पुट कर दूं, बी की जगह पे 2 पुट कर दूं, या कोई भी अगर मैं नंबर पुट कर दूं, तो आंसर तो मेरा बटे में चला जाएगा, यानी रैशनल नंबर में चला जाएगा, या इरेशनल भी हो सकता है। तो इसका मतलब जब मैं इसके ऊपर अप्लाई करती हूँ बाइनरी ऑपरेशन तो आंसर मेरा जी के अंदर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आंसर जी के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट नहीं होगा। फिर उसके बाद आपने सी पे देखा। जब आप सी पे गए तो सी में लिखा हुआ ए बी, यानी आपने एलिमेंट्स ए बी जेड में से लिए हैं, अंडर एडिशन आप देख रहे हो।
और जीसीडी ऑफ ए बी ओवर एलसीएम ऑफ ए बी। अब ऐसा ना हो कि आप जीसीडी और एलसीएम लेना स्टार्ट कर दें। आपने खुद माइंड में ही सोच लेना है, क्योंकि आपके पास एमसीक्यू सॉल्व करने का सिर्फ सेकंड्स में टाइम होता है। तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप इनको सॉल्व करने बैठे। आप देख के भी आइडिया लगा सकते हो लॉजिकली कि क्या ये बाइनरी ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। आपको पता है कि जब आप दो नंबर्स लो, उसका जीसीडी लो, ओवर एलसीएम लो दो नंबर्स का, तो ऊपर भी कोई ना कोई नंबर आ सकता है, नीचे भी कोई ना कोई नंबर आ सकता है, और वो नंबर रैशनल बन जाएगा। तो एटलीस्ट आपको एक ऐसा नंबर तो मिलेगा जो रैशनल का काम करेगा। वैसे तो यहाँ पर एक से ज्यादा आपको बहुत सारे नंबर्स मिल जाएंगे जो कि रैशनल या इरेशनल होंगे, क्योंकि देखें लाइन तो लगी हुई है, बटा तो यहाँ पर है, फ्रैक्शन तो पॉसिबल है, तो इसका मतलब आंसर भी फ्रैक्शन में आ सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी मेरे पास रैशनल या इरेशनल नंबर बनता है, तो यानी ये भी जेड में बिलोंग नहीं करता। तो इट मीन्स सी भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। अब लास्ट डी ऑप्शन बच गया है, नन, तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट होगा। तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे देखें। द इनवर्स ऑफ 3 in R पॉजिटिव वेयर a steric b is equal to a plus b minus 5 for all a b belongs to R, then इसमें वो पूछ रहा है कि 3 का इनवर्स बताएं कौन से बाइनरी ऑपरेशन के अकॉर्डिंग। ये उसने मुझे एक बड़ा सारा बाइनरी ऑपरेशन दे दिया है। वैसे तो मैंने अपने पहले डेमो लेक्चर में इस तरह की काफी सारी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके भी बताई थी कि कैसे हम इनवर्स निकालते हैं, अगर आपने मेरा देखा होगा फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ पे भी देखिए मैंने उसी मेथड से सॉल्व किया, बट फिर भी मैं एक्सप्लेनेशन से आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे किया है। इनवर्स में आपको पता है, इनवर्स प्रॉपर्टी का हर बच्चे को पता है कि क्या होती है। सिंपल, आप इनवर्स में ये करते हो कि जब आप दो एलिमेंट्स ले लो और दो एलिमेंट्स को जब आप मल्टीप्लाई करवाते हैं और आंसर आइडेंटिटी में आ जाए, तो वो उसका क्या बन जाता है, इनवर्स बन जाता है। सिमिलरली अगर आप आइडेंटिटी एलिमेंट चेक कर रहे हो, तो आइडेंटिटी में आप क्या करते हो, आप ए को उस आइडेंटिटी एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करो और आंसर वही आ जाए, तो आपके पास वो क्या होता है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अगर आपको याद हो, इनवर्स निकालने से पहले आपको आइडेंटिटी लाजमी निकालनी होती है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी का इनवर्स के अंदर हमने रोल प्ले करना होता है, हमने ई की वैल्यू लिखनी होती है इनवर्स में, तभी तो हम इनवर्स निकाल पाएंगे, अदरवाइज हम इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका मतलब सबसे पहले मुझे आइडेंटिटी निकालनी है। तो आइडेंटिटी में देखिए क्या डेफिनेशन थी कि जब आप ए स्टैटिक ई करो, यानी एलिमेंट को जब आप ई से बाइनरी ऑपरेशन कर लें, आंसर जो है वही एलिमेंट ए वापस आ जाता है। तो यहाँ पे देखें, अगर मैं मान के चलूँ कि बी एज अ आइडेंटिटी है, यानी बी ई है, तो देखिए मैंने बी की जगह पर ई पुट किया, ये भी ए है, ये ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, देन ई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और अगर मैं 5 को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ई इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो देखिए मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर निकाल ली है। सिमिलरली यहाँ पे देखिए मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट को राइट साइड से मल्टीप्लाई करवाया था, अब मैं लेफ्ट साइड से भी मल्टीप्लाई करवाऊंगी। ये मैंने खुद आपको बताया था कल कि जब हम ये काम करते हैं, तो हम लेफ्ट साइड से भी चेक कर सकते हैं और राइट से भी चेक करना है, दोनों से करना है, क्योंकि हो सकता है आंसर सेम ना आए। और अगर लेफ्ट आइडेंटिटी और राइट का आंसर सेम नहीं आएगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, और अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो फिलहाल हमारे केस में जब हमने राइट साइड से ई को मल्टीप्लाई करवाया है और इधर देखिए लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करवाया है, तो ई इधर भी 5 आ गया, दूसरी साइड पर भी 5 आ गया, तो इसका मतलब इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 5 है। लेकिन मेरा असल काम क्या था, इनवर्स कैलकुलेट करना था। तो इनवर्स में क्या था कि जब हम एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर ई आना चाहिए था। ये डेफिनेशन है इनवर्स की। तो इस डेफिनेशन को अप्लाई करने के लिए तो मुझे ई की वैल्यू चाहिए थी, इस वजह से हमने ऊपर ई निकाला। तो देखिए ई की सिंपल वैल्यू पुट करें। ए आपको एलिमेंट गिवन है 3, देखिए यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 को मैंने उसकी जगह पे रखा। सिंपल, जब आपने इसको सॉल्व किया आंसर आपका ए इनवर्स आ गया 7। अब ये भी याद रखिएगा, यहाँ पर मैंने इनवर्स राइट साइड से अप्लाई किया था, इधर लेफ्ट साइड से अप्लाई किया है। जैसे आपने आइडेंटिटी की लेफ्ट और राइट चेक की थी कि दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आंसर सेम होगा तभी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर आंसर सेम नहीं होगा तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी।
तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट इनवर्स से जब मैंने सॉल्व किया और राइट इनवर्स से जब सॉल्व किया, तो तब आंसर दोनों साइड से सेम आ रहा था। तो इसका मतलब ये है कि इनवर्स का जो एलिमेंट है वो 7 है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। क्या लिखा हुआ है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16। जी आपको एक ग्रुप गिवन है और उसका ऑर्डर 16 है, यानी जी ऑर्डर आपको क्या गिवन है 16। अब उसने कहा है कि आपने क्या बताना है, और उसने एक और खास कंडीशन भी दी है हमें कि जी ऑर्डर इज इक्वल टू ए ऑर्डर। ए क्या चीज है, उसने बताया है कि ए जी को बिलोंग करता है, यानी ए एलिमेंट है जी का, यानी जी के अंदर से आपने एक एलिमेंट पिक किया। वो कहता है ग्रुप का ऑर्डर एलिमेंट के ऑर्डर के बराबर है। अब जैसे ही मैंने इसको देखा तो पहली नजर में मुझे एक थ्योरम की स्टेटमेंट याद आ गई कि साइक्लिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होता है। तो मुझे यहाँ पे देखिए वो स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है, थ्योरम की एक स्टेटमेंट है। तो ये देख के मुझे फौरन पता चल गया कि ग्रुप मेरा साइक्लिक है, यानी मैं साइक्लिक ग्रुप के अंदर काम कर रही हूँ, नॉन साइक्लिक में नहीं कर रही। तो सेकंड हिंट मुझे यहाँ से मिल गया कि ग्रुप साइक्लिक है। और अगर आपको मेरी कल परसों वाला लेक्चर याद हो तो मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर ग्रुप साइक्लिक हो, ग्रुप ऑर्डर भी गिवन हो, और आपने क्या निकालना हो, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने हो, तो तब आप क्या करते हो, टा फंक्शन अप्लाई करते हो। लेकिन अगर यहाँ पे ग्रुप साइक्लिक ना होता तो तब ये केस नहीं बनना था। तो तब आपने कहना था कि इसका कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ग्रुप साइक्लिक है, तो यहाँ पे वो जो मेरी कल वाली शॉर्ट ट्रिक थी वो आप अप्लाई करोगे। तो टाउ फंक्शन आपने अब किसका लेना है, 16 का लेना है। तो देखिए मैंने टाउ 16 लिखा, 16 की आपने क्या की, प्राइम फैक्टराइजेशन की। जब इसकी फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 4 हो गया। टाउ फंक्शन क्या था, कल के लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से बताया था एग्जाम्पल देके भी, कि पावर में हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो देखिए पावर 4 थी, 4 में 1 ऐड किया, 5 आ गया। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, वो 5। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। इफ जी इज इक्वल टू C15। C15 का मतलब है ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर 15 है। सी शो करता है साइक्लिक ग्रुप। ठीक है। एक तो मुझे ग्रुप का ऑर्डर भी गिवन था, इससे मुझे पता चल गया। दूसरा ये सी लिखा हुआ था, मुझे सी से पता चल गया कि ये साइक्लिक ग्रुप की ही बात कर रहा है। अगर नॉन साइक्लिक होता तब मेरे लिए इशू क्रिएट हो जाना था। लेकिन उसने पहले ही बता दिया कि ग्रुप आपका साइक्लिक है, इसका मतलब अब मुझे इससे डील करना इजी हो जाएगा। तो ग्रुप उसने क्या, आपके पास साइक्लिक है, और हमने क्या करना है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बताने हैं ऑर्डर 3 के जी के अंदर। तो यानी मैंने ये बताना है कि ऑर्डर 3 के C15 के अंदर कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं। तो कल वैसे मैंने ये एमसीक्यूज भी आपको बताया था जिसमें मैंने कहा था कि आपने अगर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालने हो, वो भी एलिमेंट के, एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 3 है। पीछे जो आपने नंबर ऑफ सब ग्रुप निकाला था वो उसमें आप ग्रुप के ऑर्डर का निकाल रहे थे, उसमें आपको एक नंबर गिवन था, अब आपको 2 नंबर गिवन है, एक 3 गिवन है, एक 15 गिवन है। तो इसके लिए मैंने आपको कल आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि यहाँ पे हम लैग्रांज थ्योरम अप्लाई करते हैं। लैग्रांज थ्योरम कहता है अगर आपके पास ऑर्डर ऑफ ये जो सब ग्रुप का है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, यानी ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड द ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तब आपके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है और वो यूनिक होता है। तो 3 15 को डिवाइड करता है तो उसका मतलब यूनिक होगा। यूनिक का वर्ड भी हो सकता है या वन भी हो सकता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, वन का मतलब है यूनिक है। और कल ही मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे ऑर्डर 3 लिखा हुआ है, अगर एक ऐसा नंबर होता जो 15 को डिवाइड ना करता, तो तब आपके पास सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करना था, और आपके पास फिर ऑप्शंस में होना था हैव नो सब ग्रुप। तो आपने नो सब ग्रुप पे जो है वो टिक कर देना था। लेकिन तब करना था जब वो जो एलिमेंट का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड ना करता। फॉर एग्जाम्पल 3 की जगह पे 4 लिखा होता, तो तब इसका कोई भी जो है ना सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करना था। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। मैंने ग्रुप ले लिया, उसका ऑर्डर क्या है, पी है, पी प्राइम नंबर है। उसने एक रिस्ट्रिक्शन दी है कि पी डज नॉट इक्वल्स टू 2 है। तो यानी ऐसे प्राइम नंबर्स
जिसमें 2 नहीं आ रहा, यानी 3, 5, 7, 11, यानी ऐसा अब आपके पास ऐसे प्राइम नंबर्स होंगे जो 2 पे डिवाइड नहीं हो सकते, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, मुझे गिवन ही नहीं है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन जीआर। अब मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, वो भी ऑर्डर 2 के बताने हैं। देखें, पहले उसने पी में से 2 को रिमूव कर दिया और कहा कि आपके पास अब वो जो ग्रुप का ऑर्डर है जो कि पी की फॉर्म में है, जो कि 2 है ही नहीं, तो उसमें एक एलिमेंट है ऐसा जिसका ऑर्डर 2 है। अब बताओ ऑर्डर 2 के कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास ग्रुप में एग्जिस्ट करते होंगे। तो इसके ऊपर भी आप लैग्रांज थ्योरम अप्लाई करोगे। अगर आपने मेरा कल का लेक्चर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्डर ये 2 लिखा हुआ है, अगर ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा तो तब इसका यूनिक होगा। ठीक है, और आप इसके ऊपर आइलर फाइव फंक्शन अप्लाई करोगे। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ सब ग्रुप की बात नहीं कर रही, ये भी याद रखिएगा। नंबर ऑफ सब ग्रुप में और नंबर ऑफ एलिमेंट में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। दोनों की शॉर्ट ट्रिक्स चेंज है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए हम आइलर फाइव फंक्शन अप्लाई कर रहे थे, लेकिन ये हम तब अप्लाई करते जब 2 जो है वो पी को डिवाइड करता, लेकिन 2 तो उसने ऑलरेडी रिमूव कर दिया है। इसका मतलब 2 पी को डिवाइड नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब लेग्रांज थ्योरम, अब मैं इस पे कैसे अप्लाई करूंगी, क्योंकि वो उसको डिवाइड ही नहीं करता। तो अगर डिवाइड करता होता तो तब यूनिक होना था, लेकिन अब नहीं करता, तो इसका मतलब कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज। आइलर फाइव फंक्शन आप तब अप्लाई करते जब 2 पी को डिवाइड करता, लेकिन फिलहाल डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसका मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो नन ऑफ दीज आपके पास करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखें, if G is equal to AB such that A square is equal to B square is equal to AB whole square is equal to identity, then the possible number of subgroups of additive of G are। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ग्रुप भी कौन सा है। ये कलाइन फोर ग्रुप है। मुझे कैसे पता चला ये कलाइन फोर ग्रुप है? V4 है, या आप इसे D2 भी कह सकते हो। अगर आपको DN का स्ट्रक्चर याद हो तो DN में यहाँ पे N आता है। अगर N 2 हो तो आपके पास ये D2 बनता है, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, और जिसे आप V4 भी कहते हो। अगर एन की जगह पे 3 होता तो ये S3 बनता, जिसे आप D3 भी कह सकते हो। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे 4 होता तो ये S4 बनना था, सिमेट्री ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 बन जाना था उस टाइम पे। लेकिन फिलहाल मुझे 2 गिवन है, तो मुझे पता है कि जो 2 है वो D2 है, या मैं उसे V4 भी कह सकती हूँ, क्लाइन 4 ग्रुप। अब उसने क्या क्या है, आपके पास D2 गिवन है, डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 गिवन है। इसके आपने क्या करने हैं, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बताने हैं। वो भी कौन सी टाइप के बताने हैं, ऑर्डर 2 के बताने हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स। तो कल मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है कि अगर आप नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकालना चाह रहे हो ऑर्डर 2 के, तो आप क्या करते थे शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग। आपने क्या करना है, अगर इवन नंबर है तो आपने उसमें +1 कर देना है, लेकिन अगर ऑड नंबर है तो आपने एज इट इज रहने देना है। तो 2 आपको पता इवन नंबर है, तो इसका मतलब उसमें +1 हो जाएगा, तो +1 होगा तो 3 बन जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। साइड पे देखिए मैंने V4 की शक्ल बनाई है कि V4 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। E A B A B, इस टाइप के इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। और आपको पता है कि V4 की काफी सारी जो है प्रॉपर्टीज भी हैं। इसकी एक सबसे फेमस प्रॉपर्टी ये है कि इसका हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स होता है, यानी हर एलिमेंट का ऑर्डर जो है वो 2 होता है। ठीक है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप होता है। नेक्स्ट है कि इफ G इज इक्वल टू XY such that x की पावर 5 is equal to y square is equal to xy square is equal to e, then the number of subgroups of G are। अब सबसे पहले तो ये समझे ये ग्रुप कौन सा है। अब देखिए n की जगह पर 5 लिखा हुआ है, यानी एस ये S5 है, या आप D5 डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 भी कह सकते हो। आपने इसके नंबर ऑफ सब ग्रुप्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ सब ग्रुप की शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद हो क्या थी डाइहेड्रल ग्रुप की, जब मैंने आपको टाउ फंक्शन पढ़ाया था, तब मैंने कहा था इसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो टा एन प्लस सिग्मा एन होता है। मैंने आपको सिग्मा एन भी अच्छे से कल के लेक्चर में ओपन करना बताया था कि कैसे इसको फॉर्मूला के जरिए ओपन किया जाता है। ये एक बच्चा पूछ रहा है कि विजय खन्ना की बुक से भी हम करेंगे, वैसे हमने विजय खन्ना की बुक को ही फॉलो करना है, वो बुक सबसे अच्छी है। क्योंकि लास्ट टाइम जब PPSC आया था, जो लेक्चरर का टेस्ट था, उसमें एज इट इज विजय खन्ना की बुक की स्टेटमेंट ही कॉपी पेस्ट की हुई थी, सेम टू सेम वही स्टेटमेंट।
तो उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बहुत ज्यादा विजय खन्ना की बुक में, तो उसी को ही हमने फॉलो करना है। लेकिन ये एमसीक्यूज मैंने खुद ही मिक्सर करके काफी सारी बुक्स को फॉलो करके पास पेपर्स को देखते हुए जो है मैंने खुद बनाए हैं ये एमसीक्यूज। और जितना भी हमारा ये लेक्चर होगा, वैसे फॉलो आपने विजय खन्ना की बुक को करना और मेरे नोट्स को करना है, क्योंकि मैंने एक बुक को फॉलो नहीं किया होगा, मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स को देख के कंबाइन करके फिर नोट्स लिखे हैं सारे। तो जारी बात है काफी सारी बुक्स का ये मिक्सचर है मेरे नोट्स, तो जारी बात है आप इतनी सारी बुक्स कैसे रीड करेंगे। तो नोट्स ही फॉलो करना आपके लिए ज्यादा बेस्ट हो जाएगा, एक तो आपका टाइम भी बच जाएगा, और ऊपर से अहम अहम बात जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज हैं, जो चीजें अहम है वही मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। तो आपका, अगर आप मेरे नोट्स को कर लेंगे तो आपका वैसे इजीली टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, अगर आप बुक्स बेशक रीड ना भी करें तब भी। अच्छा, तो जी मैं क्या बात कर रही थी कि जी जो है वो D5 है, और आपको पता है कि DN का ऑर्डर होता है 2N। अब N मुझे 5 गिवन है, तो N की जगह पे जब 5 रखा तो 10 निकल गया, इसका मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 10 है। तो टा 5 प्लस सिग्मा 5 करना है। तो टा 5 यानी ये आपके पास टा फंक्शन कैसे आप अप्लाई करते थे, पावर में आप 1 ऐड कर रहे थे, तो पावर में 1 ऐड किया, सिग्मा फंक्शन की वैल्यू पुट की, सिंपल मैंने एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया, आंसर 8 आ गया। तो इसका मतलब इसके जो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, 8 है। सबसे अहम बात, ये मैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स, या मैं नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप की बात नहीं कर रही डीएन के अंदर। कल की अगर आपको मेरी शॉर्ट ट्रिक याद हो, मैंने आपको बताया था डीएन के अंदर अगर आप नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप की बात कर रहे हो तब जो शॉर्ट ट्रिक थी वो टा एन प्लस एन थी। लेकिन अगर आप सिंपल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स निकाल रहे हो तब टा एन प्लस सिग्मा एन है, ये चीज याद रखनी है। साइक्लिक का वर्ड बहुत मैटर कर रहा है यहाँ पे साइक्लिक नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बिल्कुल ही चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। जी एक पूछ रही है बच्ची के सेशन हमारा भी स्टार्ट हुआ, आज हमारा फोर्थ डेमो लेक्चर है, इसके बाद मैं पेड सेशन में ही हमारे जूम का लिंक भेजा करूंगी, क्लास की टाइमिंग 8 PM ही होगी। और उसके अलावा बुक्स, तो वैसे मैंने बुक्स और पीडीएफ्स अपने पेड ग्रुप में शेयर किए हुए हैं, फिलहाल फ्री ग्रुप में मैंने कोई चीज शेयर नहीं की, जस्ट वीडियोस ही शेयर की हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, इफ जी इज इक्वल टू D100, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है, नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा। देखिए एक एक वर्ड कितना मैटर कर रहा है इस पूरे के अंदर, इस पूरी ग्रुप में एक एक लफ्ज आपके लिए बहुत अहम है। तो आपने हर वर्ड को गौर से पढ़ना है कि कहना क्या चाह रहा है, राइट। उसके बाद आपने एमसीक्यूज पे देखना है कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। तो जी जो है वो D100 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसने पूछे हैं, और वो भी कौन से, ऑर्डर टू के पूछे हैं। तो ऑर्डर टू के लिए मैंने आपको कल यही फॉर्मूला लिखवाया था, यहाँ पे देखें मैंने अगेन ग्रीन कलर से मेंशन कर दिया फॉर्मूला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डीएन ऑफ ऑर्डर टू। ऑर्डर टू के मैं बात कर रही हूँ, ये स्पेसिफिक फॉर्मूला है ऑर्डर टू का। तो वो होता है एन, अगर एन ओड हो, लेकिन अगर मैं एन इवन ले लूँ तो N+1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए एन आपके पास 100 है, और 100 आपके पास क्या है, एक इवन नंबर है। तो इवन के केस में अभी आपने देखा क्या हो जाता है, N+1। तो यहाँ पे 100 में जब आपने 1 ऐड किया तो 101, तो इसका मतलब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 101। अब नेक्स्ट टाइम से यूज देखें, लेट जी इज इक्वल टू ए सच दैट ए की पावर 81 इज इक्वल टू 20, देन ऑर्डर ऑफ A15 इज। अब A15 का आपने ऑर्डर बताना है। इसको देख के मुझे पता चल गया कि ये साइक्लिक ग्रुप है, और सबसे लास्ट वाला एलिमेंट 81 है उसका ऑर्डर, और उस पर आइडेंटिटी आ रहा है। अब वो कह रहा है कि A की पावर 15 इस जी के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो आपने क्या करना है, इसका सिंपल क्या करना है, ऑर्डर बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे देखें, शॉर्ट ट्रिक अगर आपको याद हो, मैंने बिल्कुल पहले पहले डेमो लेक्चर में इसी को ही बताया था कि कैसे हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना उसको कैलकुलेट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए ग्रुप का ऑर्डर डिवाइडेड बाय जीसीडी लेते हैं हम,
वो जो एलिमेंट गिवन होता है उसका ऑर्डर लिखते हैं, फिर यहाँ पे फिर अगेन ग्रुप का ऑर्डर लिखते हैं। फिर इसका जीसीडी निकाला, 3 आ गया, ऊपर 81 लिखा हुआ था, जब मैंने टेबल पे इसको पढ़ा तो 27 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसका जो ऑर्डर है A⁻15 का, वो 27 है। आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप उससे करेंगे तो 2 से 3 पेजेस आपके भर जाएंगे, ऑर्डर निकालना मुश्किल काम है। तो शॉर्ट ट्रिक से ये होता है कि आप विद इन सेकेंड में जल्दी से बता सकते हो कि A⁻15 या A की पावर जो मर्जी आपको गिवन है उसका ऑर्डर क्या हो सकता है। आप 15 की जगह पे कुछ भी आपको गिवन हो सकता है, जो भी नंबर गिवन हो आपने बस यहाँ पे लिख देना है, सिंपल उसका जीसीडी लेना है, और विद इन सेकेंड में आप डिवाइड कर लो, तो जो भी आपका आंसर होगा वो उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें। साइड पे देखिए मैंने जीसीडी भी निकाला हुआ है, जीसीडी कैसे निकालते हैं, क्योंकि कल काफी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम जीसीडी कैसे लेते हैं, उनको जीसीडी का आइडिया नहीं हो रहा था। वैसे जीसीडी हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 में। अंदर आपने 81 लिखा, बाहर आपने 15 लिखा, फिर 15 5 के 75 आ गया, 6 रिमाइंडर आ गया, फिर इस एलिमेंट को अगेन अंदर लिखते हैं, फिर 6 2 12 हो गया, 3 रिमाइंडर आ गया, फिर 3 2 6 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, और ये जो बाहर वाला लास्ट वाला नंबर होता है वो आपका जीसीडी होता है, यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका वही होता है। नेक्स्ट में देखें, लेट जी बी अ नॉन साइक्लिक ग्रुप। अब देखें, मुझे देखते ही पता चल गया, उसने खुद ही मेंशन कर दिया कि ग्रुप नॉन साइक्लिक है। अगर ग्रुप नॉन साइक्लिक है तो फिलहाल मैंने आपको नॉन साइक्लिक की वैसे फिलहाल कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं बताई हुई। तो नॉन साइक्लिक का ये थोड़ा सा हट के एमसीक्यूज है, थोड़ा सा चेंज है। कि लेट जी बी अ नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 49। 49 के देखिए ऊपर मैंने लिखा 7 का स्क्वायर है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 7 इज। निकालना मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है इसकी, लेकिन ऑर्डर 7 के निकालने हैं, और ग्रुप का ऑर्डर 49 है। इशू सिर्फ यहाँ पे क्रिएट हो रहा है कि ग्रुप नॉन साइक्लिक है। अब जितनी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि वो साइक्लिक के लिए थी, तो नॉन साइक्लिक की थोड़ी चेंज है। इसमें क्या करना होता है, अगर आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, वो भी सिर्फ उस एलिमेंट के जिसका स्केयर हो, सिर्फ इसकी शॉर्ट ट्रिक है, बाकियों की नहीं है शॉर्ट ट्रिक। तो उसमें आप क्या करते हो, आपने ये करना होता है, जो ग्रुप का ऑर्डर है जैसे 7 का स्केयर है, उसमें से आपने 1 माइनस कर देना होता है। तो जब मैंने 49 में से 1 माइनस किया तो 48 आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपके पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। जहाँ पे देखिए मैंने ग्रीन कलर से भी मेंशन किया हुआ है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्केयर हैव पी स्केयर -1 एलिमेंट्स। तो ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर पी स्केयर है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, उसमें पी स्केयर -1 टाइप के नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ये जो एमसीक्यूज है के पास पेपर्स में भी इस तरह के आ चुके हैं, तो इनको आपने ढीला बिल्कुल नहीं लेना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। उसके बाद नेक्स्ट में देखें, if h and k are subgroup of group G with h order is equal to 10। आपके पास एच और के दो सब ग्रुप्स गिवन है, एच का ऑर्डर 10 है, के का ऑर्डर 15 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी द ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन की। इस टाइप के वैसे बहुत आते हैं एमसीक्यूज, एफपीएससी हो या पीपीएससी हो, ऐसे इंटरसेक्शन टाइप की काफी आते हैं। तो अब देखिएगा, उसने पूछा यहाँ पे नॉन साइक्लिक की समझ नहीं आई। इधर देखें, असल में ना मैंने पिछले जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स करवाई थी नॉन साइक्लिक की नहीं थी। नॉन साइक्लिक अगर आपके पास ग्रुप का ऑर्डर गिवन है, उसकी सबकी डिफरेंट ट्रिक होती है, उसकी ट्रिक्स वास्ट हैं, डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। तो अगर आपके पास ग्रुप नॉन साइक्लिक है और ग्रुप का ऑर्डर स्केयर की फॉर्म में है, फॉर एग्जांपल जैसे 8 स्केयर होता, 9 स्केयर होता, 10 स्केयर होता, 100 का भी स्केयर होता, तो तब आपने क्या करना है, उस स्केयर वाली वैल्यू में से एक कम कर देना होता है, फिर जो वैल्यू आती है वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हो कि वो हम 1 क्यों कम करते हैं, व्हाट्स द रीजन। हाँ जी, हमारे पेड सेशन में मैंने वैसे इनके सारे पीडीएफ सारा कुछ सेंड कर दिया। तो हाँ, मैं बता रही थी कि 1 क्यों माइनस करते हैं। साइड पे देखिए मैंने लिखा है 49 की डिवाइसेस लिखे हैं, 1 7 एंड 49। तो आपको पता है इसके एक तो आइडेंटिटी है, 1 हो गया, और दूसरा खुद ग्रुप का ऑर्डर इटसेल्फ। इसके अलावा जो इसका डिवाइजर है वो सिर्फ एक है, तो इस वजह से हम इसमें से 1 माइनस करते हैं। वो जो इसका डिवाइजर एक्स्ट्रा होता है वो माइनस किया जाता है, तो तब जो एलिमेंट्स बचते हैं वो उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं।
लेकिन ये बात भी याद रखना कि वो पी ग्रुप के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, कंपोजिट यानी कि पी प्राइम की बात कर रही हूँ, कंपोजिट की बात नहीं कर रही। तो नेक्स्ट में देखें, एच का ऑर्डर आपको 10 गिवन है, के का ऑर्डर 15 गिवन है, आपने उसके इंटरसेक्शन का ऑर्डर निकालना है। तो जैसे कि आपको पता है इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, सब ग्रुप होता है एच का, और इंटरसेक्शन हमेशा सब ग्रुप होता है के का। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर यूनियन होता, तब आप कहते हैं कि एच सब ग्रुप है एच यूनियन के का, और के सब ग्रुप है एच यूनियन के का, तब आपने ऐसे कहना था। ये छोटे क्लास में हम पढ़ते हैं कि हम यूनियन कब किसको कहते हैं और इंटरसेक्शन में कौन किसका सब ग्रुप होता है। तो इंटरसेक्शन हमेशा एच का सबसेट है, यानी सब ग्रुप है, और ये इंटरसेक्शन के का भी है। और आपको पता है कि अगर ये उसका सबसेट है यानी उसका सब ग्रुप है, तो उसका मतलब इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करता होगा। तो इस वजह से आपने ऑप्शन में से वो नंबर देखना है जो 10 को भी डिवाइड करता हो, 15 को भी डिवाइड करता हो, यानी जो ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, ये ना हो कि एक को डिवाइड करे। ऐसा नंबर लेना है जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो इसमें से जो 5 ऐसा नंबर है जो 10 को भी करता है, 15 को भी करता है। इस वजह से, क्योंकि जो इंटरसेक्शन था वो एच का भी सब ग्रुप है, के का भी सब ग्रुप था, इस वजह से आपने ऐसा नंबर चूज किया जो दोनों को डिवाइड करता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आज के लिए इतने एमसीक्यूज काफी, मीटिंग का टाइम भी एंड होने वाला है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।